हेलो फ्रेंड्स, आज 70th बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किस डेट को चेन्नई अंडमान अंडरसी केबल को इनॉग्रेट किया था। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेट के बारे में पूछा गया है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है याद रखना। और जब अपन लोग करंट अफेयर पढ़ते भी हैं तब इस टाइप की डेट्स को याद अपन लोग नहीं रख पाते। ईयर फिर भी आप एक बार के लिए देख सकते हो, बट एग्जैक्ट डेट को याद रख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैंने इसको रियल एग्ज़ाम में कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप दो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन बी जहाँ पर 26 जनवरी है एंड ऑप्शन डी जहाँ 15 अगस्त है। इन दोनों ऑप्शन को मैंने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया था। उसका रीज़न है ये काफ़ी स्पेशल ओकेज़न है, इस दिन रिपब्लिक डे होता है और इस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे है। तो इन दोनों डे पे दिल्ली में परेड्स होती है और इवन रिपब्लिक डे पे तो फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि पीएम ने इन दोनों डे पर, जहाँ पर उनका इतना बिजी शेड्यूल रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया होगा। और ये रीजनेबल एलिमिनेशन है, ऐसा सोच के मैंने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस में दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिस्क लेनी चाहिए 50-50 होने में। उसका रीज़न ये है कि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है और अगर आपका रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो नेट आपको गेन होने वाला है, बट वो गेन तब होगा जब लेट से आपने 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जिसमें आपको 50-50 आइडिया था और सब में आपने रिस्क लिया। तो जब सैम्पल साइज आपका बड़ा होगा कि 8 से 10 क्वेश्चंस में 50-50 वालों में आपने रिस्क लिया तो डेफिनेटली नेट आपको गेन होने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो वो कोई लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, कोई रीज़न पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन दोनों को अपन लोगों ने रीजनेबली एलिमिनेट किया है क्योंकि ये डेट ऐसी है कि यहाँ पर चांसेस कम है कि प्रोजेक्ट इनोग्रेट होगा। अब बचता है ऑप्शन ए और सी। तो इसमें से जो भी एग्जाम रूम में आपके माइंड में आइडिया है उसके बेसिस पर आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मैंने ये सोचा 2019, दोनों में डेट सेम दिया हुआ, अगस्त 10, 2020, अगस्त 10, 2019। तो ये 2019 ईयर के बारे में मैंने सोचा कि ये इलेक्शन ईयर था लोकसभा का, और आपको पता है कि मई जून जुलाई उसी के आसपास में इलेक्शन होता है और फिर इलेक्शन रिजल्ट भी आते हैं। तो उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में, लेट्स से जुलाई के आसपास में कैबिनेट बनी होगी, गवर्नमेंट बनी होगी, उसी पीरियड में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट जून जुलाई वही पीरियड होता है। उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में ही कोई प्रोजेक्ट इनोग्रेट हो, इसके चांसेस भी कम रहते हैं। थ्योरेटिकली हो सकता है, बट प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो इस टाइम पर नई गवर्नमेंट बनी है, पोर्टफोलियो अलोकेट होगा, तो उन सब में बिजी रहते हैं पीएम। तो चांसेस, ये लॉजिक सोच के मैंने सोचा कि चांसेस हाई है कि वो 2020 में ही उन्होंने किया होगा। फिर मैंने ए पे मार्क किया और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते हैं कोई लॉजिक लगा के, तो फिर आपको रिस्क लेनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके फेवर में जाने के चांसेस रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।